मैक एड्रेस डिवाइस का परमानेंट फिजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस जो होता है नेटवर्क का लॉजिकल एड्रेस होता है। तो सभी को राधे राधे, सत श्री अकाल। आज आ गए हम लोग रूम पे दोस्त के, और ये है अपना जूनियर, ये अपना स्टडी रूम। ये मेरे कुछ छोटा भाई है, वो सो रहा है। आज उसने थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई कर ली था मैं, तो आज वो सो गया है गाइस। तो सो रहा है, बहुत ही गहरी नींद में है मेरा छोटा भाई। तो फिर खाना पीना हो गया? हाँ अब तो हो गया। क्या बना आज खाने में? आज खाने में बनाया पुलाव। तो अपनी सेंसिंग आई कैरेक्टरिस्टिक में सेंसिंग हो गई, कनेक्टिविटी हो गई। अब होता है डेटा प्रोसेसिंग थी, ठीक है, तो तभी डेटा प्रोसेसिंग आ जाए। वही है यार, सब कुछ एक ही चीज़ है। तो उसको डिटेल में समझाने होता जो अपन ने वर्किंग में पढ़ाई है। इमेज कलेक्ट करता है, फिल्टर करता है, और फिर एनालिसिस करता है, फिर डिसीजन मेकिंग करता है, और फिर डेटा स्टोर करता है। ठीक है, तो सेंसिंग, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग, फिर यूज़र इंटरफेस था ना, और एक्विडेटर था। तो यूज़र इंटरफेस और एक्विडेटर अपन को उसमें हटा देना, इसमें नहीं कैरेक्टरिस्टिक में लगा देना है। क्या यूज़र इंटरफेस लगा दे अपन, तो यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं, है ना। एग्जांपल में लिख दें अपन कि यह कंट्रोल कमांड, यूज़र इंटरफेस से आप कंट्रोल कमांड दे सकते हैं, ठीक है, जिससे किसी भी प्रोसेस को स्मार्टली वर्क कराया जा सकता है बाय मन मुताबिक अपने। आप कहीं भी कुछ भी किसी भी टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि फैन ऑन ऑफ करना बाय मोबाइल, एसी ऑन ऑफ करना बाय मोबाइल, पेशेंट का वो हेल्थ एनालिसिस देखना तो बाय मोबाइल। ठीक है, तो हो गया है यूजर इंटरफेस हो गया। एक्टिवेटर मतलब होता है कि एक्टिवेशन लिखे अपन वहाँ पर। एक्टिवेशन एक प्रकार के डिवाइस होते हैं जो क्या नाम रियल वर्ल्ड में एक्शन परफॉर्म करते हैं। हाँ, एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्शन परफॉर्म में अपन लिख देते हैं जैसे लाइट जलाकर, जैसे फैन के स्विच के पास एक्टिवेटर लगा होता है जो रियल टाइम डेटा कलेक्ट करके कंट्रोल कमांड रिलीज होने पर फैन ऑन कर देता है। बाकी इसके एक्शन परफॉर्म मतलब लाइट जलाकर, मोटर चलाकर और अलार्म बजाकर, है ना, अलर्ट भेजता है। एक्टिवेशन, ठीक है, एक्टिवेशन होगा फिर 5 हो गए कैरेक्टरिस्टिक में। फिर अपन लिखें कैरेक्टरिस्टिक में एक और पॉइंट ऑटोमेशन। कंपोनेंट हो गया, वर्किंग हो गया, और कैरेक्टरिस्टिक में सब कंपोनेंट लिख देना, ठीक है। 2 चीजें मतलब ऑटोमेटिक भी होता है ना ये। हाँ, फिर अपनी कैरेक्टरिस्टिक में ऑटोमेशन। आईओटी का मेन बेनिफिट है कि इसमें किसी भी मैनुअल काम को ऑटोमेट काम कर देता है, जिससे जो ह्यूमन को बार बार खुद से करना पड़ता था, अब यहाँ पर वो ऑटोमेटेड जो भी टास्क बार बार करना पड़ता था वो यहाँ पर आईओटी के द्वारा वो टास्क रिपीटेडली ऑटोमेटिक होने लगता है, ठीक है। इससे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम होता है, ठीक है। ऑटोमेट मतलब यही है कि टेम्परेचर अपने मन से वो होने पर ऑटोमेट आपका एसी ऑन हो जाता है, फैन ऑन हो जाता है। डिटेक्ट करके सेंसर डिटेक्ट करता है और एक्टिवेटर वो करता है एक्शन परफॉर्म। हाँ, फिर अपना एक और कैरेक्टरिस्टिक है ऑटोमेशन अपन को पता ही है कि आईओटी के सबसे अच्छा फीचर होता है ऑटोमेशन। मैनुअल काम को ऑटोमेट कर देता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस एक तो आईओटी में ह्यूमन एफर्ट्स को कम करता है ना ऑटोमेशन, है ना। हाँ, ऑटोमेशन कोई भी टास्क को रिपीटेडली अपने आप रन कराता है, ठीक है, ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन के बाद है इंटेलिजेंस। तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक में 5 ही कंपोनेंट लिख देना। 6वीं अपनी ऑटोमेशन हो गई। 7वां इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस लेकिन आईओटी से कनेक्टिविटी के लिए यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इसका यूज स्मार्ट इंटेलिजेंस बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। जैसे ये इंटेलिजेंस में क्या हो सका, एआई हो सका, मशीन लर्निंग हो सका, और सॉफ्टवेयर हो सकते कुछ,
ठीक है, AI मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर। ठीक है। हाँ। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे जो स्मार्ट वॉच होती हैं, स्मार्ट वॉच आपके स्टेप्स मतलब आप कितने चल रहे हैं, हार्ट बीट, फुट मतलब फुट स्टेप्स, हार्ट रेट और स्लीप एनालाइज करके आपको फिटनेस सजेशन देती है। तो जो एनालाइज को करें AI मशीन लर्निंग। तो ठीक है, ऑटोमेशन होगा, इंटेलिजेंस होगा, रियल टाइम ऑपरेशन मतलब एक्टिविटेशन में जो लिखो तो रियल टाइम ऑपरेशन एक ही है। फिर जो रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करते हैं उससे सेंसर तुरंत वही एक्टिवेटर तुरंत रियल टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेशन होगा। स्केलेबिलिटी का मतलब वही है, अपन ने पढ़ो ना, तो कैसे कितना भी बड़ा कितने भी छोटे काम पर IoT का यूज़ किया जा सकता है, कितना भी बड़ा काम पर IoT का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला अपना है सेंसिंग, ठीक है। फिर है उसके बाद है अपना कनेक्टिविटी, है ना। उसके बाद है अपना वो सेंसिंग, कनेक्टिंग, फिर है डेटा प्रोसेसिंग, फिर है यूजर इंटरफेस, फिर है अपना वो एक्वेटिंग, ठीक है। फिर है उसके बाद अपना कैरेक्टर वो क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं उसको, क्या बता रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक ही बता रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक। तो ये 5 कंपोनेंट के बाद अपना छठा होता है ऑटोमेशन, सातवां होता है इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये होता है स्केलेबिलिटी। हाँ, और स्केलेबिलिटी का मतलब है कि जैसे IoT डिवाइस आपके 5 IoT डिवाइस पहले 5 काम हैंडल कर सकते हैं। हाँ, छोटा काम भी कर सकते हैं, बड़ा काम, छोटे काम भी हैंडल, जैसे 5 लोग पहले काम करते हैं, 5 का भी काम हैंडल कर सकते हैं छोटा, 5000 लोग और 5000 का भी एक साथ हैंडल कर सकते हैं। मतलब इसके लिए कहीं तुम डाल दोगे तो सब जगह वो लोग छोटे काम भी कर सकते हैं, नखरे और नहीं दिखाते। बड़ा काम करवाओ तो इजीली अपडेट करके बड़े काम में भी यूज किया बड़े जाता काम है। भी कर सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, देखो अपने 5 हो गए कंपोनेंट, ऑटोमेशन, इंटेलिजेंस, स्केलेबिलिटी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है IoT के हर डिवाइस का एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे कि अपना मोबाइल या कोई कंप्यूटर है, तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक यूनिकली IP एड्रेस होता है, जिससे आपके मोबाइल एवं कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अपना आधार कार्ड होता है, हर आदमी का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, उसी प्रकार IoT की हर मशीन की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, इसी के द्वारा डेटा एक्सचेंज होता है। जैसे अभी हम मैक एड्रेस, IP एड्रेस, जैसे हर आदमी का यूनिक मोबाइल नंबर होता है, तुम्हारा मोबाइल नंबर अलग है, अपना मोबाइल नंबर अलग है। अगर डेटा एक्सचेंज करना है तो मैं अपने मोबाइल नंबर से तुम्हारे मोबाइल नंबर पर भेजूंगा। इसी प्रकार यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होता है, और डेटा एक्सचेंज भी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन जो तुम्हारी यूनिकली है उसी पर होता है। ठीक है, जैसा हम अपने व्हाट्सएप वर्क करता है उसी प्रकार IoT वर्क करती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, तो 5 कंपोनेंट हो गए, छठवा फिर है अपना ऑटोमेशन, इंटेलिजेंस और स्केलेबिलिटी, और अपना है अब ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ऑटोमेशन और इंटेलिजेंस, स्केलेबिलिटी और वो क्या बोलते हैं अपना ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तुम लोगों को कब से है पेपर? नहीं पढ़ना है तुमको? उसको क्यों ले जा रहे हो जी? पढ़ाई के लिए उठा रहे हो? अरे बच्चे तेरी अपने 5 कंपोनेंट हो गए, ऑटोमेशन, इंटेलिजेंस, स्केलेबिलिटी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। यूनिक आइडेंटिटी के भी टाइप्स होते हैं ना? यूनिक आइडेंटिफिकेशन टाइप नहीं होते हैं, इसमें हर डिवाइस का एक यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, जिससे डेटा एक्सचेंज होता है। MAC एड्रेस, IP एड्रेस, डिवाइस वे कछु टाइप नहीं। मैक एड्रेस जो परमानेंट हो, टेम्परेरी हो, IP एड्रेस परमानेंट हो। ठीक है, नेटवर्क का। ठीक है, और डिवाइस ID
ये मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर थप्पा नहीं लगा जब लैपटॉप बना था, मान लो डिवाइस लैपटॉप वो पीछे लिखा रहा था हाँ ये यहाँ से बना है, तो वो मैन्युफैक्चरर तो पढ़ना है कहाँ पर? का है, डिटेल है। ये देखो स्केलेबिलिटी के भी टाइप हैं, वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, बस 2 टाइप। मतलब एक ही मशीन की पावर को बढ़ाना, मतलब वर्टिकल स्केलेबिलिटी। ठीक है, 4 GB या 16 GB का 16 GB का मशीन की क्वांटिटी। अब क्वांटिटी अब जैसे अपना मोबाइल है, एक ही मोबाइल है, उसमें अपन ने वो स्टोरेज बढ़ा दिया, मतलब चिप डाल दी, तो अपन ने एक ही मशीन में बस स्टोरेज डाला। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है उसी डिवाइस को अपने कॉलेज में तो छोटी जगह परफॉर्म कराना और IoT डिवाइस को बड़ी जगह परफॉर्म कराना। तो जो स्केलेबिलिटी 2 प्रकार की होती है, वर्टिकल और मतलब एक ही IoT डिवाइस की कैपेबिलिटी को बढ़ाना कि वह 5 की जगह 5000 लोगों का काम कर सके, और उसी प्रकार की डिवाइस को 5000 लोगों के लिए, मतलब 1000 डिवाइस का यूज करके 5000 लोगों को काम कराने के लिए। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब होता है डिवाइस की क्वांटिटी बढ़ाना, हाँ है ना। तो 5 कंपोनेंट हो गए, 6वां अपना ऑटोमेशन होगा, 7वां इंटेलिजेंस होगा, 8वां स्केलेबिलिटी में 2 टाइप हो गए अपने, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में उसी मशीन की क्वालिटी को बढ़ा दिया जाता है कि 5 या 5000 लोगों को काम कर सके, और हॉरिजॉन्टल में उसी डिवाइस की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। जैसे एक डिवाइस 5 लोगों का काम करे तो 5000 लोगों को काम कराने के लिए 5000 IoT डिवाइस के यूज किए जाएंगे, 1000। मतलब यह है वर्टिकल स्केलिंग में एक ही डिवाइस की इतनी कैपेबिलिटी बढ़ा दी जाती, कैपेसिटी की वो 5000 लोगों का काम अकेली कर देगी। हाँ, 5 ही, जो पहले 5 का काम करती थी वो 5000 का लोगों का कर देगी, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में कहा होता है कि मशीन की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। हाँ, कि अगर वो 5 का कर रही है तो 5000 लोगों के काम के लिए अपन को 1000 मशीन की जरूरत होगी। 1000 मशीन कितने लोगों का काम करेगी? 5 हो गए। तो ऑटोमेशन इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन इंटेलिजेंस, स्केलेबिलिटी में वर्टिकल स्केलेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल 8 के बाद 9वां है अपना, अरे यार कहाँ ले यार, 9वां अपना यूनिकली आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिटी, हाँ, MAC एड्रेस, मतलब ये परमानेंट एड्रेस होता है डिवाइस का। फिर IP एड्रेस, नेटवर्किंग एड्रेस होता है, ठीक है। और फिर होता है लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस, डिवाइस ID। हाँ, डिवाइस ID। तो इसमें मैन्युफैक्चरर के द्वारा इसमें वो कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर भाई ये में लिखा तो सब कुछ है यार, सेंसिंग, एक्चुएटिंग, कनेक्टिविटी। अब होगा रैंडम 5 कंपोनेंट होगा, 6वां ऑटोमेशन होगा, इंटेलिजेंस होगा, स्केलेबिलिटी होगा, 8 जो होगा, 9वां यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होगा, 10वां है अपना एनर्जी इफिशियंसी, ठीक है, एनर्जी इफिशिएंटली। मोस्ट IoT डिवाइस बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, इसलिए कम पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी इफिशियंसी मतलब एनर्जी कम यूज कर भी अच्छा रिजल्ट दे। मतलब जो ज़्यादातर IoT डिवाइस होते हैं वह बैटरी से ऑपरेट किए जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कम से कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है और एनर्जी की बचत होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी इंडिया में उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है एनर्जी में, ठीक है। तो IoT वैसे ही एनर्जी कम लेती है, IoT बेस्ट ऑप्शन है। सिक्योरिटी हाई होती है क्योंकि इसमें डेटा एन्क्रिप्शन होता है, यूजर ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथराइजेशन होता है और सिक्योर एक्सेस होता है। तो अपने 9वें हो गया यूनिकली आइडेंटिफिकेशन, 10वां है अपना वो कहा कि एनर्जी इफिशिएंसी, 11वां सिक्योरिटी। मतलब ये काम अच्छा करे और एनर्जी भी कम यूज करे। हाँ, एनर्जी कम यूज करने के साथ एनर्जी कम यूज इसलिए कर रही क्योंकि ये बैटरी से ऑपरेट हो रही है, और बैटरी इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होनी है कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, बैटरी कंज्यूम करेगी और चार्जिंग थोड़ी टाइम में छोड़ दी जाती बैटरी, तो फिर से बैटरी कंज्यूम करेगी। पहले कंटिन्यूसली नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी, अब बैटरी को एक बार चार्ज करने का बच गया। तो अपना हो गया सबसे पहले तो सेंसिंग था, फिर सेंसिंग, कनेक्टिविटी और उसका डेटा प्रोसेसिंग, फिर है उसका यूजर इंटरफेस के बाद था अपना एक्वेटिंग,
और फिर है अपना फिर अपना 5 हो गए। हाँ छठवा 5 है फिर है अपना automation, ऑटोमेशन, फिर है उस इंटेलिजेंस, फिर है स्केलेबिलिटी में भी वर्टिकल स्केलेबिलिटी, vertical, हॉरिजॉन्टल horizontal। स्केलेबिलिटी, ठीक है। और फिर है उसके बाद अपना यूनिक आइडेंटिटी, मैक एड्रेस होता है, उसमें आईपी एड्रेस होता है, डिवाइस एड्रेस होता है। फिर उसके बाद होता है अपना एनर्जी इफिशियंसी, कम एनर्जी यूज करके भी, बैटरी का यूज करके ज़्यादा काम करे, ठीक है। करे। और फिर है अपना लास्ट है लास्ट सिक्योरिटी। तो 10-11 कैरेक्टरिस्टिक हो गया आराम से। 10 नंबर में भी आए, 10 नंबर भेजे अपन को। जो IoT हो गया, IoT का कंपोनेंट हो गया, IoT की वर्किंग हो गई, IoT की कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है इसमें सिलेबस में, IoT एप्लीकेशन ये है एप्लीकेशन स्मार्ट होम अप्लायंसेस। इसका सोने का टाइम हो गया था। इतने जल्दी सो जाएगा तो मैं यार बहुत जल्दी सो रहा। एप्लीकेशन में स्मार्ट होम एप्लीकेशन, हेल्थ केयर एप्लीकेशन। हाँ क्या है बैगी में It's got me thinking about us more. It's these bright lights, they put me in a daze, and